प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको या किसी को भी पता चले। और ये तीसरी बार है मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। बार बार मैं करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। शायद आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि मैं ये मैसेज आप तक कन्वे करूँ, बट अगेन यूनिवर्स की इच्छा है। अगर इस बार कोई लोचा हुआ और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आई विल ड्रॉप द टॉपिक, बट लेट्स सी कहाँ तक जाती है। और ये मैं ओपन रखूँगी, लाइक आपके पर्सन के दिल में छुपा हुआ राज सिर्फ आपके बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं, मैं इसको ओपन रखूँगी क्योंकि आई थिंक आप भी वही चाहेंगे कि बस आपके बारे में नहीं, हो सकता है आपके बारे में कुछ राज है ही नहीं, थर्ड पार्टी के बारे में है, अगर थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी और चीज़ के बारे में है। बट करेंटली ऐसा तो कुछ राज है जो आपके पर्सन अपने दिल में छुपा के बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं, आप क्यों, वो नहीं चाहते किसी को भी इस बारे में पता चले। वही देखने की कोशिश करूँगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो आई होप जो लोग कलेक्टिव रीडिंग देखने आते हो, आप लोगों को कलेक्टिव रीडिंग कैसे देखा जाता है वो बेसिक आपको पता है। कलेक्टिव रीडिंग में कोई भी पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर 10 चीज़ बोलूँ तो 10 चीज़ ही आपके सिचुएशन से मैच करे, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है टेक व्हाट रेजोनेंस, जितना मैच करे उतना रखो, बाकी जाने दो। 10 में से अगर 6 या 7 चीज़ें भी मैच कर जाए काफ़ी है। आप लोग बोलते हो 100% रेजोनेट, 100% मैच, बट जनरली अगर वो इमोशनली आप लोग बोल देते हो, पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कलेक्टिव रीडिंग अगर 60 to 70% भी मैच कर जाए तो वही बहुत है। और वैसे भी आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए कलेक्टिव रीडिंग्स देखना है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो। क्योंकि देखिए, आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है, राइट। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका कोई अभी कनेक्शन नहीं है, आप नहीं जानते उसके मन में क्या चल रहा है, बट इंसान कैसा है ये तो जानते हो। किस लेवल तक गिर सकता है, किस हद तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये तो आपके लिए क्लियर है, राइट। आफ्टर ऑल रिलेशनशिप में थे हो, व्हाटएवर। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक मोड पे लाना है, ठीक है। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, फलाना ढमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और हाँ, आई स्पीक ब्रोकन हिंदी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बंगाली हूँ, बट अगेन ऑन लार्जर स्केल भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो मैंने हिंदी को अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट किया हुआ है, चूज़ किया हुआ है। और वैसे भी और एक कारण है, क्योंकि जिन ऑडियंस को मैं केटर करती हूँ, जिन व्यूवर्स को मैं केटर करती हूँ, उनमें 2 चीज़ कॉमन है। सब अपना दिल दुखा के बैठे हैं और सबको हिंदी थोड़ी बहुत आती है। सो एज लॉन्ग एज आई कैन कम्युनिकेट, सी जितना समझ में आए आपका है, जो समझ में नहीं आए फॉर वॉट एवर रीजन्स आपका नहीं है। सिंपल रखो, कुछ भी पर्सनली मत लो, ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आपके साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ पर्सनल कॉड इस्टेब्लिश करना है। मैं बस मैसेंजर हूँ, मेरे ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये मैसेज पहुंचा रही हूँ, कल यूनिवर्स किसी और को चूज़ करेंगे मैसेज पहुंचाने के लिए, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं एक फुल शफल लूँगी और देखूँगी कितना कार्ड्स आता है। करेंटली आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं सबसे, इंक्लूडिंग आपसे। आपके पर्सन के दिल में करेंटली क्या सीक्रेट्स है जो वो नहीं चाहते हैं आपको या किसी को भी पता चले। शायद वो खुद भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी।
सीक्रेट्स का कंफर्मेशन आ गया, ऑब्सक्योरिटी का कार्ड, छुपा तो रहे हैं वो। Not so many cards. Okay. Distance is the bottom of the deck card. I'm coming to it. The cards: pride, obscurity, broken, family, rejection, confessions, and spine. सी, यहाँ मिक्स्ड एनर्जी आया है, लाइक आपके लिए तो एनर्जी आया है, थर्ड पार्टी के लिए भी एनर्जी आया है, एंड इवन अदरवाइज आया है। सी, डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। आपके सी लिटरली तो ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप लोग मिले हो सकता है, अलग अलग रहते हो सकता है, ब्लॉकेज एनर्जी में हो, शायद उसने आपको ब्लॉक किया है, आपने उसको ब्लॉक किया। बट अगेन लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द एक्चुअल चैनलिंग और एक्चुअल मैसेज। एक्चुअली हम लोग आज ये देखने नहीं बैठे हैं कि हमारे पर्सन हमसे क्या छुपा रहे हैं, बल्कि ये देखने बैठे हैं कि वो सबसे क्या छुपा रहे हैं, नॉट जस्ट आपसे। ठीक है। सो डिस्टेंस, वो ना अभी किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। ये जो ब्लॉकेज, द रीज़न इज़ दैट उनके किसी ब्लॉकेज की वजह से एक ब्लॉकेज सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं लाइफ में। वो फाइनेंशियल ब्लॉक हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ में मैं नहीं देख रही हूँ। आई एम सॉरी टू से, बट पर्सनल लाइफ का ब्लॉकेज मैं चैनल नहीं कर रही हूँ, तो जो नहीं चैनल करूँगी वो मैं नहीं बोलूँगी। व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट कोई तो आपके पर्सन प्रोफेशनली, फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज कोई तो ब्लॉकेज वो फेस कर रहे हैं, कोई तो डिफ़िकल्टी जिसका सल्यूशन उनको नहीं, अटके हुए पड़े हैं। एंड और क्योंकि वो उनका ईगो बहुत हाई है, वो मदद के लिए नहीं किसी को बोल पा रहे हैं। अगर हेल्थ है तो ऐसा कोई हेल्थ इशू हुआ है जिसके बारे में वो खुल के किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्टबर्ननेस की वजह से, अपने प्राइड की वजह से। शायद कोई ऐसा व्हाटएवर नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ डिजीज़ हुआ है जिसको बोलने में उसको एम्बैरसमेंट हो रही है, या फिर जैसे आई हैड अ क्लाइंट जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की इशू था, बट वो इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए जाना नहीं चाहता था क्योंकि उनको लगता था, बहुत ही सेक्सुअली हाइपर इंसान था, उसको लगता था कि वो अगर अपना सेक्सुअल जो भी एक्टिविटीज़ है वो अफेक्टेड होगा, इसीलिए वो दवाई नहीं लेना चाहते थे। पर अल्टीमेटली इतना चीज़ें बढ़ गई, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी वो ले रहे थे एंड इट वाज एक्चुअली वर्किंग, बट देन उसने वो भी बंद कर दिया एंड ऑल दैट। ये सब होते होते अल्टीमेटली चीज़ें इतनी बढ़ गई कि ही इज़ नो मोर। सो उसको बार बार बोला गया, कार्ड्स ने बार बार बोला कि आस्क फॉर हेल्प, बी ओपन, बट गाइडेंस उन्होंने फॉलो नहीं किया है। सो वट एवर, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट डिस्टेंस आया है। सो आई थिंक आपके पर्सन ऐसा तो कोई ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एंड करियर ब्लॉकेज एंड हेल्थ ब्लॉकेज। करियर में वो किसी के हेल्प नहीं लेना चाहते हैं ड्यू टू हिज ईगो और हर ईगो, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से किसी को बोलना नहीं चाहते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, उनका शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, खुद को कभी बेचारा या बेचारी, देखो वो तो है ही, बट हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि सब हम पर तरस खाए या कोई हमें बेचारा या बेचारी समझे। बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी हैव टू ये सब शो ऑफ साइड में रखते हुए हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं,
तो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट बीइंग्स। सब कुछ यहाँ जो भी है, सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ पौधे और जानवर सब इंटरडिपेंडेंट है। सब हम लोग किसी ना किसी तरह से किसी के अकेले नहीं रह सकते हैं। आई मीन घर में अगर अकेले भी रहते हैं, बट अगर इस दुनिया में रहना है तो हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही। विदाउट दैट यू कांट लिव। सो अपनी वीकनेस, अपना जो भी, अगर अपने साथ कुछ ख़राब हुआ है, अगर यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, तो हेल्प मांगना ना, इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। क्योंकि ईगो को साइड में रखते हुए ये हम्बलनेस में आना, ये ह्यूमिलिटी आप में आना कि यस आई नीड हेल्प, मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये ना भिक्षा, ये बुद्धिज़्म बोलो या संन्यास बोलो, हम लोगों को भिक्षा करने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन वी डू भिक्षा, भिखारियों का भी तो छोड़ दो, ये तो अभी एक प्रोफेशन हो गया है, बट एक्चुअली सनातन में या फिर बुद्धिज़्म में जो भिक्षा करने के लिए कहते हैं ना कि भिक्षाम देही, सो जैसे अघोर में भी है, अघोरी इज़ ऑल्सो 8 घर बोला जाता है। 8 घर में जितना भिक्षा मिलता है उतना, अगर 8 घर से उस दिन कुछ भिक्षा नहीं मिला तो खाली पेट सो जाओ, बट 8 घर से आप मांगो, जो मिलता है वही आपका खाना। क्यों बार बार भिक्षा मांगनी पड़ती है? भिक्षा मांग के खाने के लिए सन्यासियों को या फिर जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, उन लोगों को तो कितने लोग कितना कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, फिर भी वो लोग भिक्षा करने क्यों आते हैं? या फिर जब उपनयन होता है, वो मुंडन हो के वो होता है ना पोइते, हम लोग बंगाली में पोइते कहते हैं, हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं पता है। सो व्हाटएवर, वो ब्राह्मण्स लोग ऐसे थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड धारण करते हैं वो सेरेमनी को, वहाँ भी ना पहला भिक्षा माता से मांगनी पड़ती है हमारे कल्चर में। वाई? बिकॉज इट हम्बल्स यू, लाइफ हम्बल्स यू, इट टीचेस यू कि कुछ भी तेरा नहीं है, यहाँ तो भिक्षा पर ही है, यू आर हियर ऑन भिक्षा ओनली। सब तेरे पे तरस ही तो खा रहे हैं, सूरज भी तेरे पे तरस खाकर ही, तेरे से क्या मिल रहा है सूरज को? ये जो सूरज चमक रहे हैं, ये जो हवा, ये जो ऑक्सीजन तू ले रहा है, तो क्या आई मीन सब तो तुझ पर दया ही कर रहे हैं। सो ईगो को साइड में रख, ईगो का कोई स्थान नहीं है मांगने में। पहले मांगना तो सीख सही ढंग से। हम लोग ना जब मांगते भी है ना भगवान से, एक बार्टर सिस्टम आ जाता है, तुम मुझे ये दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने की कंगन बना के दे दूंगी। किसका सोना, किसका कंगन, किसको देने की बात कर रहे हो बंधु? सो मदद मांगना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि वहाँ ईगो साइड में रखना पड़ता है, और आपके पर्सन से यही नहीं हो रहा है। ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, सबसे अपने आप को ओके, सो फर्स्ट करियर और फाइनेंसेस में वो ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं। मदद मांगेंगे तो शायद उस सिचुएशन से वो बाहर आ पाएंगे, बट वो मदद नहीं मांग रहे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी में है, क्योंकि उनको लग रहा है मतलब मदद मांगना मतलब सर झुका देना, लोगों को पता चल जाएगा कि उसका बुरा टाइम चल रहा है। वो नहीं चाहता है, वो राजा का बेटा है या राजा की बेटी है, यही मेंटेन करना चाहते हैं। हेल्थ में भी कुछ हेल्थ इश्यूज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जो ट्रीटमेंट उनको रेफ़र किया जा रहा है वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज और हर सम काइंड ऑफ एप्रीहेंशंस। वो दबा के बैठे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी में बैठे हैं, एंड दिन ब दिन दिस इज़ गोइंग अ लिटिल वर्स। वो सिर्फ वो कुछ भी हो सकता है, शायद मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, लोगों को पता ना चले, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता ना चले, लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, या फिर लोगों के द्वारा आप तक मैसेज ना पहुँचे कि उसको शायद थोड़ा सा टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है। अभी यही चक्कर में ना वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सबसे। ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ नहीं, शायद सोशल मीडिया पे पूरा साइलेंट ही हो गए हैं। वंस इन अ ब्लू मून एक पोस्ट नॉर्मल वाला, कुछ अता पता नहीं। अगर आप लोग कंप्लीट सेपरेशन में हो तो उसके लाइफ में क्या चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं, रेडियो साइलेंस है वहाँ की तरफ से। अगर ये है तो ये जान लो कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ये 2 सेक्टर्स में, ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेक्टर्स ही हो, दोनों में से किसी एक सेक्टर भी हो सकता है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और लोगों को पता ना चले, वो एक्सपोज ना हो जाए, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं।
वो सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है उनका कोई सेपरेशन, पर्सनल लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट एनर्जीज आती है, सब कन्वे कर रही हूँ। आपके लिए जो सही है वो पिक कीजिए, कुछ भी सही नहीं है तो जाने दीजिए। लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अल्टीमेटली मरना ही है। ज़्यादा माथा पेची करोगे तो भी मरोगे, चिल करोगे तो भी मरोगे। सो सेपरेशन, किसी के साथ तो सेपरेशन चल रहा है विच इज़ टेकिंग अ टोल ऑन योर पर्सन। ये आपके साथ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, लिटरल सेपरेशन भी हो सकता है, इमोशनल सेपरेशन भी हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। अगेन और बार बार मैं घूम के ना वो करियर में आ रहा है, शायद हाथ में से कोई प्रोजेक्ट चले जाना, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ द ओवरऑल सीक्रेट। वो जो लाइफ वो नहीं चाहते करेंटली, वो जो चीज़ को लेके स्ट्रगल करे, वो सब किसी को पता चले। सेकंड, बट एट द सेम ये शेर वाला, मैं शेर हूँ, ये सबके सामने, या शेरनी हूँ, ये सबके सामने ये प्रोजेक्ट करे। प्राइड, हाई प्राइड वाले इंसान है, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्ननेस। उनके एरोगेंस, ईगो और स्टबर्ननेस के लिए ही चीज़ें उनकी हाथ से जा रही है। वो समझ रहे हैं, बट उसका प्राइड उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो इन चीज़ों को एक्नॉलेज करे, अकाउंटेबल रहे और इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करे। वो अपने एरोगेंस में फंसे हुए हैं, पर लोगों के सामने ना वो कोई और फेस रखते हैं। लोगों के सामने दिखाते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, मुझे लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए एकदम। मतलब शायद आपके पर्सन का अगर एक कॉमन एडजेक्टिव है सबके लिए, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन, ऑलवेज वेरी हेल्पफुल पर्सन, बट एक्चुअली इस मास्क के पीछे एक प्राउड, एक अहंकार से भरा हुआ इंसान है, एक एरोगेंट इंसान है, जिसको कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है, जो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करता है, जो बहुत सेल्फिश है और सिर्फ अपना ही वो देखते हैं। और उस वजह से उनको अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना भी पड़ रहा है। एंड यस, नवंबर 28 से शनि डायरेक्ट भी हो रहे हैं, तो सबका हिसाब किताब होगा, अच्छे का अच्छा, बुरा का बुरा। सो वो जानते भी है, वो इंसान भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजी एट्सेट्रा में इंटरेस्ट लेते हैं। सो शायद अंदर ही अंदर थोड़ा सा वो पैनिक भी कर रहे हैं, बट दिखा नहीं रहे हैं। बाहर से एकदम ये शेर जैसा एक्सटीरियर बना के बैठे हैं, पर अंदर की बात कुछ और ही है। बहुत सारा सीक्रेट्स, ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्री, कंसीलिंग छुपा तो रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? लेट्स टेक अ क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाई ऑब्सक्योरिटी। इतने सारे कार्ड्स कहाँ से आ गए? इतने सारे कार्ड्स नहीं लेना है। दो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अजीब दो कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मिस्ट्री ये आपसे छुपा रहे हैं। ये वाला आपसे और थर्ड पार्टी से, दोनों से है, अगर थर्ड पार्टी है तो, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपसे। और दो कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स आई है, एक क्लिंगिंग का और एक रिलीजिंग का। होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइन का कार्ड यहाँ भी आया है। आई थिंक ये आपके लिए है। एंड रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। अभी देखो किसके लिए कौन सा है ये दो। अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो तीन एनर्जीज आई है। आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको अभी वो आपको लेके अब बहुत आपको क्रेव कर रहे हैं, बट वो छुपा रहे हैं आपसे। ऑन द अदर हैंड वो थर्ड पार्टी से शायद वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेट गो करने के सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के सोच रहे हैं, वॉकिंग अवे फ्रॉम थर्ड पार्टी। दिस इज़ वन एनर्जी। आपके लिए लॉन्ग कर रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, पर दोनों से ही ये चीज़ छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते आप दोनों में से किसी को भी पता चले कि उनके प्लान के बारे में। सेकेंड विल बी,
आपको लेके ऑब्सेस कर रहे, स्पाई कर रहे, क्रेव कर रहे, बट एट द सेम टाइम वो देख रहे हैं कि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको जाने भी दे रहे हैं, ठीक है। लाइक ओके, आई एम ऑब्सेसिंग, आई वॉन्ट, बट तुम जा रहे हो। रिमेंबर, एरोगेंट इंसान है, ईगो वाले स्टबर्न इंसान है, मर जाएंगे पर नहीं बोलेंगे कि आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी राइट नाउ। बाद में क्या होगा, पहले क्या था, आई डोंट नो, बट यही है, वो आपसे छुपा रहे हैं। ये दो एनर्जीज बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है। एक ऑफ कोर्स आपको लेके बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, आपको अभी आपके लिए क्लिंगी बन रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेट गो करने के बारे में, वहाँ से वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, पर नहीं चाहते कि आप दोनों में से किसी को भी पता चले। सेकेंड इज आपको क्रेव कर रहे हैं, बट आपको स्पाइक करने से आप उसको पता चल रहा है कि यू आर गोइंग अवे, मे बी यू आर मूविंग ऑन विद समवन एल्स, यहाँ कपल का कार्ड है, या फिर अकेले ही जा रहे हो, वट एवर, योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आर इन सिंक नाउ। सो आप वॉक अवे कर रहे हो, तो आपको जाने दे रहे हैं कि ठीक है, फाइन, अगर वो मुझे छोड़ के जा सकती है, फिर उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको क्रेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दैट काइंड ऑफ एरोगेंस। सो आपको जाने दे रहे हैं, जाओ वॉक अवे करो, ज़रूरत नहीं है। थर्ड एनर्जी जो हल्का आया है वो समझ रहे हैं कि आप उनको अभी भी क्रेव कर रहे हो, आप उनको अभी भी स्पाइक कर रहे हो, आप उनको अभी भी होल्ड कर रहे हो, बट वो इस मूड में नहीं है आपको एंटरटेन करने के लिए, वो जा रहे हैं। बट हाँ, इस सिचुएशन में ना आप लोग ऑन एंड ऑफ हो, पूरी तरह से आप लोग सेपरेटेड नहीं हो, ठीक है। इन हियर वो ना आपको धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि he or she is not spending that much time on yourself. टेक्स्ट पहले बहुत बड़ा टेक्स्ट होता था, लंबा टेक्स्ट होता था, अभी शायद इमोजी 1 और 2 वर्ड्स ऐसा टेक्स्ट है। वो वॉक अवे करना, इस रिलेशनशिप से वो वॉक अवे करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ या अकेले, वट एवर, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी के साथ। आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि आप इतना उनको लग रहा है कि आप इतना क्लिंगी हो रहे हो, आपसे इतना सारा अटेंशन और वैलिडेशन मिल रहा है, और वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो आपको बेयर मिनिमम, ये इसीलिए बेयर मिनिमम प्रोवाइड करके आपसे छुपाना चाहते हैं कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हैं, वो ऑलरेडी वॉक अवे कर रहे हैं आपसे, बस आपको ब्रेड क्रम्बिंग करके रखे हुए हैं। बस वो होता है ना, राजा के कोर्ट में ना कुछ लोगों को रखा जाता था राजा को प्रेज करने के लिए, उनका काम ही बस उतना होता था, उसको तनख्वाह भी उतनी, बेयर मिनिमम जो तनख्वाह होता था वही, कि राजा जब भी आए राजा का तुषामुदी करना। सो इट्स लाइक आपको भी उसी कैटेगरी में वो डाल रहा है कि आपको रखा गया है बेसिक ब्रेड क्रम्बिंग करके। लाइक आप शायद 20 फ़ोन कॉल करो, 20 टेक्स्ट करो, उसके बाद एक का जवाब आए, वो भी एक लाइन का, या फिर आई वॉज बिजी, यू नो, ब्रेड क्रम्बिंग। आपको क्योंकि वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, बट वो नहीं चाहते हैं ये आपको पता चले, क्योंकि आपकी वैलिडेशन भी उसके लिए ज़रूरी है। ओके, सो द थर्ड कार्ड इज़ ब्रोकन। ऑल्सो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ये सारे कार्ड्स आपसे मैच करें ज़रूरी नहीं है, एक या दो भी कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे नहीं करेंगे, बट अगर मैक्सिमम भी कर जाए, व्हाटएवर, मतलब ज़रूरी नहीं है, लाइक आई सेड कि ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने 3 सिचुएशन बताया, ये 3 सिचुएशन ही क्या एक इंसान का हो सकता है, नहीं ना। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, broken, shattered, heartbroken, destroyed. Something has broken your person, you know. जो भी हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ वो गए हैं या, एंड दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी के साथ ये आया है। आपके पर्सन ना इमोशनली, आपके पर्सन को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इस इंसान को ना प्यार करना ही नहीं आता। इसके लिए प्यार एक ट्रांजैक्शन है, जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट ये इमोशनली वहाँ रह जाते हैं, फिजिकली इमोशनली वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं खुद को। सो क्योंकि उतना इमोशनली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो पुल बैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। सो इन दैट केस इट डजेंट मैटर कि वो आपके साथ है या थर्ड, जिस तरह आपको छोड़ने में भी उसको तनिक भी अफसोस नहीं हुआ, थर्ड पार्टी को अगर ज़रूरत पड़ी, थर्ड पार्टी से बेटर ऑप्शन मिला, तो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए भी उसको तनिक टाइम नहीं लगेगा। बट आपके पर्सन अभी ब्रोकन है, एंड दिस हैज़ टू डू
with what I'm channeling is that image, public image and paisa, the two P's of life. Also a third, ये बहुत ही कम होगा बिकॉज आप इस रीडिंग का जो पर्सन की एनर्जी, इस कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आई है वो इतना उसका इमोशनल डेप्थ मुझे चैनल नहीं हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आप उसको भाव नहीं दे रहे हो इसीलिए वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है या कर रही है, या थर्ड पार्टी उसके साथ नास्टी बिहेव कर रहे हैं इसलिए वो भी ब्रोकन फील कर रहे हैं. नो, आई एम नॉट चैनलिंग एन एनर्जी हु इज़ इमोशनली ससेप्टेबल. ये इंसान के लाइफ में वो उसका जो बना बनाया दो तीन चीज़ हो सकता है. एक, उसका जो बना बनाया खेल है वो भांडा सबके सामने फोड़ चुका है. अगर ये आपके बारे में है तो क्योंकि आपने इसका भांडा पब्लिकली फोड़े हो, अगर फोड़े हो तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो अभी भी ये संभाल रहा है. यू नो, जो धमाका हुआ था वो होता है ना कि अर्थक्वेक होते हैं फिर फॉलोड बाय मल्टीपल ट्रेमर्स एंड ऑल दैट, सक्सेसिव ट्रेमर्स. सो वो मेन अर्थक्वेक तो हो चुका है पर उसका जो ट्रेमर टाइम टू टाइम इसको मिलता है ना, इसको बहुत झटका लगता है. दिस कैन बी वन थिंग. सेकेंड इज़ दैट कोई प्रोजेक्ट इसके हाथ से गया है विच ही और शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. कोई पैसों का लॉस हुआ है, कुछ कुछ डील होते होते बिगड़ गया है. आई एम मोर सीइंग दिस एज फाइनेंशियल करियर रिलेटेड थिंग्स. ठीक है. एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ डाउन बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन्स. इसका हेल्थ हो ही नहीं सकता है कि आपके पर्सन, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, हो ही नहीं सकता है आपके पर्सन एकदम पिंक ऑफ हेल्थ में है और उसको डर लग रहा है कि अभी मॉर्टेलिटी का उसको फियर हो रहा है. आई डोंट नो आपके पर्सन की एज क्या है, बायोलॉजिकल एज क्या है. मोस्ट ऑफ़ यू आर वॉचिंग फॉर अ मैच्योर्ड पर्सन. मुझे नहीं लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई देख रहा है या रही है. अगर रहे हो तो आई डोंट नो, बट आई एम चैनलिंग मोर कलेक्टिव मेजॉरिटी के जो पर्सन है ना, आई एम चैनलिंग मेच्योर एनर्जी. एंड अभी आपके पर्सन मॉर्टेलिटी को फियर कर रहे हैं, मौत का कुछ अजीब मौत का डर आया है, फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन, वेरी नेगेटिव अबाउट लाइफ. इनका इसका हो जाता है, इनका कोई पुर्जा ख़राब होता है तो ये भी डाउन होना शुरू कर जाते हैं. सो ओके, सर्कुलेटरी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड कुछ, या लंग कंजेशन, या फिर हड्डी टूटना, हाथ पैर में चोट लगना, बोन की इशू, टीथ की, दांत की इशू हो सकता है. या द थर्ड कार्ड इज़ फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी. इधर कोई प्रेग्नेंट है जो ऑफ कोर्स आपके पर्सन के द्वारा प्रेग्नेंट है या आपके पर्सन प्रेग्नेंट है जो वो नहीं चाहते हैं इस वक्त के लोगों को पता चले, या फिर कोई सीक्रेट चाइल्ड है या सीक्रेटली किसी को प्रेग्नेंट किया है जो वो नहीं चाहते हैं कि लोगों के सामने आए. कुछ तो है रिगार्डिंग अ चाइल्ड और कोई आने वाला चाइल्ड जो वो छुपा रहे हैं सबसे. ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा पर जिनसे मैच करेगा. अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर आप शायद आपकी प्रेगनेंसी वो छुपाना चाहते हैं, आपका बच्चा वो छुपाना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चे को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या किसी के बच्चे को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड, चाइल्ड तो इलेजिटिमेट नहीं होते हैं, बट यू नो अ चाइल्ड विदाउट वेडलॉक, प्रॉपर वेडलॉक, या फिर कोई चाइल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चल रहा है. आई डोंट नो, बट इट हैज़ टू डू समथिंग विद प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन, जो वो नहीं चाहते हैं कि खुल के सबके सामने आए. जी तोड़ कोशिश चल रही है छुपाने की. रिजेक्शन, अबैंडन, डिसमिस्ड, इरैशनल फियर. मैंने कहा ना कि आपके पर्सन डर तो रहे हैं. मोस्ट ऑफ इट इज़ इरैशनल. मून एनर्जी वाले इंसान है, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा डरते हैं. अपना जब भी थ्रेटन, यू नो, दूसरों के लिए ये फील नहीं करते, दूसरों की
दुख, ये ही और शी इज़ नॉट एन एम्पैथ, नॉट अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, कितना भी नाटक क्यों ना करे, पर अपनी बाउंड्री में थोड़ा सा भी, हल्का भी, थोड़ा उसको ना, जैसा उसका कंफर्ट जोन का डेफिनेशन है, जैसा चल रहा है चलने दो। थोड़ी सी भी तेज़ हवा बहे ना तो वो तिलमिला जाते हैं। क्यों? ज़ोर से क्यों हवा बही? ऐसे बहुत सारा इरैशनल फियर्स आपके पर्सन के माइंड में है, खुद को लेके, आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, लोगों को लेके, समाज को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने करियर को लेके, जिसका शायद कोई प्रैक्टिकल बेस ही नहीं है। एंड दैट फियर इज टेकिंग अ टोल ऑन योर पर्सनस मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ये आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये इंसान आगे चल के, नॉट रिसेंटली, अगले 1 साल में अगर इसको साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत पड़े, आई एम नॉट सेइंग इन अ सरकास्टिक वे, आई एम नॉट टॉन्टिंग, बट आई एम जस्ट एक्चुअली आउट ऑफ कंसर्न मैं बोल रही हूँ। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये इंसान ऑलरेडी कोई थेरेपी लेने के बारे में सोच रहे, या अगले 1 साल में इसको इतना माथा ख़राब हो जाए कि इसको एक्चुअल में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। एज ऑफ नाउ कोई तो रिजेक्शन इसने फेस किया है, हो सकता है अगर प्लेयर एनर्जी के है, अगेन 2-3 एनर्जीज चैनल हो रही है, कन्वे कर रही हूँ, जिसके लिए जो मैच करती है रख लो, कुछ भी मैच नहीं करती है छोड़ दो। अगर प्लेयर एनर्जी के है तो हो सकता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट था वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। न्यू एनर्जी मैंने क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह के इंसान की एनर्जी मैं चैनल करी, उनको दे गिव 2 फक्स कि आप रिजेक्ट करो या थर्ड पार्टी रिजेक्ट करे। वो जानते हैं कि आप लोग उसके ऑलरेडी पॉकेट में हो और पॉकेट में ही रहोगे, कुछ भी हो जाए, नॉट इंटरेस्टेड। आप लोगों से जो वैलिडेशन मिलना था उसको मिल गया है, और वो जानते हैं लाइफ लॉन्ग आप दोनों इसको वैलिडेट करते रहोगे। नेक्स्ट टारगेट से न्यू काइंड ऑफ वैलिडेशन पाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ काम बन रहा था, अचानक से बिगड़ गया, वो शायद कुछ गलत हिंट पकड़ लिया था, वो पकड़ के वो आगे बढ़ा, पर वहाँ देखा कि नहीं, नथिंग देयर फॉर मी। So that feeling of abandoned, dismissed, rejection is also triggering his or her irrational fear. क्या मुझ में अभी वो बात और रही नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। लोग मुझे अगर हीरो या हीरोइन समझना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा मेरा? That is one thing. Second is of course a very flat one. कहीं से उसको ड्रॉप किया गया है, कोई प्रोजेक्ट से, कोई डील से उसको ड्रॉप कर दिया गया है, तो अभी उसमें ऑलरेडी एक अनवर्दीनेस का ट्रॉमा है आपके पर्सन में, एक रिजेक्शन का ट्रॉमा है, और अब वो ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है। सेकेंड इज स्पाइंग। ये कार्ड आपके लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है। सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और ये घूंघट के आड़ से, ये हुडी है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ हैकर्स को भी इन्होंने टैग इन किया है आपको साइबर बुली करने के लिए, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए, आपके साथ आपके साथ आपके बैंक अकाउंट या कुछ इसमें। दिस आर एक्सट्रीम केसेस जो शायद ही 1 to 2% ऑफ माई कलेक्टिव के लिए शायद होगा, नहीं भी हो सकता है, वेरी हल्का एनर्जीज, बट स्पाइंग की एनर्जी इज़ फॉर एवरीवन। आपको सोशल मीडिया ऐसे दिखाया जा रहा है कि ही और शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, बट हाँ, छुपाया जा रहा है आपसे कि अभी भी इसका इंटरेस्ट है आप में। आपसे तरह तरह के इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश, आपके बारे में तरह तरह के इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही है। सोशल नेटवर्क पे स्पाई किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट कि शायद आपके फॉलोअर्स को भी स्टॉक किया जा रहा है। आपके जो फ्रेंड लिस्ट में, अगर आपके फ्रेंड लिस्ट ओपन है तो वहाँ भी आपके फ्रेंड्स कौन लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ इसको स्पाई करना है, पर दिखा रहे हैं कुछ नहीं है। कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन मैसेजेस, ये भी आपके लिए है। स्पिरिचुअल कार्ड है, हाँ, it's a father, it's a priest, it's a Christian priest reading a sermon, वो जो religious text होता है, there's a priest reading a religious text। ये आप हो,
आप में ज्ञान, और देखो ये पर्दा हट रहा है और ये पर्दे के पीछे से आपको देख रहे हैं। अगेन स्टॉकिंग की एनर्जी, ये ना थोड़ा सा ये तो आपके और इनके बीच इन्होंने पर्दा गिरा दिया था, एकदम ब्लैक कलर का पर्दा, मुंह भी नहीं देखना है। अगर ये सिचुएशन आपका है, अभी ना ये पर्दा हटा के आपको चुपके चुपके देख रहे हैं कि यू आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल एंड द मोर, एंड सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, आप ज्ञानी बन रहे हो, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, और जितना ज्ञान बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज एंड विजडम ऑल आर कमिंग टुगेदर टू मेक यू ग्लो लाइक एनीथिंग, और आपकी ग्लो इसको फिर से अट्रैक्ट कर रही है। ऑल्सो आपके बारे में इसकी कोई गलत धारणाएं थी जो बैठ गई थी दिमाग में, किसी ने बिठाया था या इसने खुद से बिठा लिया था, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ है आपको कन्फेस करने के लिए, वो करना चाहते हैं, बट अभी वो छुपा रहे हैं आपसे, नहीं बताना चाहते, आगे नहीं आना चाहते। दिल में हो रहा है, कन्फेशन हो रहा है, कुछ तो एक पिन तो है जो यहाँ चुभ रहा है कि मैंने गलती, अपने कॉन्शियस से आप झूठ नहीं बोल सकते हो। एक पिन तो यहाँ ट्रिक कर रहा है कि मैंने क्या सही किया, शायद नहीं, अभी भी शायद शब्द है, अभी भी शायद शब्द है, इसीलिए पर्दे के पीछे से देखा जा रहा है। अगर शायद वर्ड नहीं रहता तो एकदम आपके आमने सामने आके कन्फेस करते, पर अभी भी इनको ये अभी भी अपने एक्ट्स को, अपने जो भी ये सोच रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ। सो बट छुपा रहे हैं आपसे। सो यही है, अब देख लो इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे। एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सुन लिया, मैच किया, रख लिया, नहीं मैच किया, रिलीज़ कर दिया, अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया, या ये रीडर फालतू है, बकवास करती है, छोड़ो, कोई किसी और को देख लेती हूँ, हो गया। बस जो भी करो ना अपने मुताबिक करो, बिंदास रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से सो, अपनी हाइजीन का ख्याल रखो, आगे बढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस बाकी जो होगा शिव देख लेंगे। शंभो।